खबर बता दें, बंगाल विधानसभा में आज पेश होगा एंटी रेप बिल। विशेष सत्र बुलाया गया और आज दूसरा दिन, और आज ये एंटी रेप बिल जो है उसे पेश किया जाएगा। बिल में रेप करने पर फांसी देने का प्रावधान है और ममता बनर्जी ने इसका देखिए पहले ही ऐलान कर दिया था और इसी को लेकर विशेष सत्र बुलाया गया है बंगाल विधानसभा में। आज यानी कि थोड़ी देर में एंटी रेप बिल पेश हो जाएगा। बीजेपी भी इसका समर्थन कर रही है, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तो बिल में रेप करने पर फांसी देने का प्रावधान होगा। तो चलिए अब आपको समझाते हैं कि आखिर ये एंटी रेप लॉ क्या है। रेप के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान इस लॉ में होगा। रेपिस्ट को 10 दिन में सजाए मौत का ऐलान भी इस लॉ के अंदर हो सकता है। वहीं दोषी के अपराध की गंभीरता पर निर्भर होगी उसकी सजा। अपराध जितना बड़ा, सजा का दायरा उतना बड़ा। पीड़िता के जीवित रहने पर उम्र कैद की सजा भी मिलेगी। साथ ही मौत या बीमार होने पर दोषी को सजाए मौत का प्रावधान होगा इस लॉ के अंदर। देखिए आप कितनी सख्ती से ये जो लॉ है बनाया जा रहा है, उसकी जो सब पॉइंटर्स है वो हम आपको समझा रहे हैं कि आखिर ये रेप लॉ क्या है। एंटी रेप लॉ जिसमें मौत या बीमार होने पर दोषी को सजाए मौत दी जाएगी। इसके अलावा जितना बड़ा अपराध होगा उतनी बड़ी सजा का दायरा होगा। तो देखिए पश्चिम बंगाल में ममता सरकार एंटी रेप विधेयक पर आज जो है विधानसभा में चर्चा करेगी। इस विधेयक के लिए ममता ने विशेष सत्र भी बुलाया है। दूसरे दिन इस बिल को पेश कर इसे पास करवाने की भी कोशिश की जाएगी। लेकिन आखिर एंटी रेप बिल क्या है और इसके स्वरूप में आने के बाद ये कैसे काम करेगा, एक बार विस्तार से आपको रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। 8 से 9 अगस्त की रात आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर बिटिया के साथ पहले रेप और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। पूरा देश गुस्से में उबल पड़ता है। डॉक्टरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के बाहर आज भी आसमान न्याय के नारों से गूंज रहा है, तो वहीं जमीन इंसाफ की मांग करने वाले स्लोगन से भरी पड़ी है। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, बंगाल की विपक्षी पार्टियां यानी बीजेपी भी प्रदर्शन के साथ धरना दे रही है। सियासत गर्मा गई। नतीजा ममता सरकार बैकफुट पर आती नजर आ रही है। लेकिन खुद पर सवाल उठता देख ममता बनर्जी ने नया दांव चल दिया है। रेपिस्टों के खिलाफ नया मसौदा लाने की बात कही। ममता सरकार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को रोकने और दोषियों को सजा देने के लिए नया कानून बनाने जा रही है। ममता सरकार ने एंटी रेप विधेयक के लिए विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें सरकार आज विधानसभा में अपराजिता महिला एवं बाल संशोधन बिल पेश करने जा रही है। इस बिल में रेप और मर्डर केस में दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा का प्रस्ताव होगा। दोषी पर भारी भरकम जुर्माना लगाना, रेप के दोषी को आखिरी सांस तक उम्र कैद, बलात्कार की गंभीरता पर सजा का ऐलान, पीड़िता के जिंदा होने पर दोषी को आजीवन कारावास और पीड़िता की मौत या बीमार होने पर दोषी को मृत्यु दंड। इसके साथ ही आरोपी की मदद करने वालों को भी सजा का प्रावधान है। ममता सरकार के इस बिल का बीजेपी ने भी समर्थन करने का ऐलान किया है। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी ममता सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी का स्टैंड साफ है कि वो बंगाल में बेटियों के साथ हो रही दरिंदगी के खिलाफ ममता सरकार के इस्तीफे की मांग करती रहेगी। लेकिन उनके विधायक विधानसभा के अंदर बिल का समर्थन भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लगातार कोलकाता में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। कोलकाता रेप केस को लेकर एक बार फिर डॉक्टर्स आज प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। करीब करीब 1 महीने का वक्त होने वाला है, लेकिन नाराजगी डॉक्टर्स की थमने का नाम नहीं ले रही है। आज भी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि डॉक्टर्स कैसे कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़ी संख्या में उनको सपोर्ट करने के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन इन्हीं डॉक्टर्स को लेकर टीएमसी के नेता गलत बयानबाजी कर रहे हैं, बल्कि डॉक्टर्स के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं अपनी रैलियों, अपने कार्यक्रमों के जरिए, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं कि एक तरफ आप महिलाओं को, डॉक्टर्स को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं और उसके बाद डॉक्टर्स के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। वो डॉक्टर्स जो लोगों की जान बचाते हैं, आज वो अपनी सुरक्षा के लिए सड़कों पर बैठे हुए हैं, तो उनके खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है, गलत बयानबाजी की जा रही है। इसके पहले टीएमसी के सांसद, विधायक से लेकर तमाम नेता बल्कि
जबकि महिला नेताओं ने भी डॉक्टर्स को लेकर कई ऐसे बयान दिए हैं जिस पर नाराजगी डॉक्टर्स की ओर बढ़ती जा रही है। और चलिए अब अगली खबर आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ से बताते हैं, जहां पर एक बच्ची के अपहरण की गुत्थी को यूपी पुलिस ने चंद घंटों में ही सुलझा दिया। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इसे 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। यूपी में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। सीएम योगी की पुलिस को खुली छूट और बेहतर तकनीक का नतीजा ये है कि बेहद संगीन से संगीन अपराध को भी पुलिस न सिर्फ समय रहते सुलझा रही है, बल्कि पीड़ित परिवारों को न्याय दिला रही है। इसी क्रम में मेरठ में एक जूनियर इंजीनियर की बेटी का अपहरण करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक परिवार के पुराने ड्राइवर ने ही लड़की का अपहरण करने की साजिश रची थी। मुझे खास से सूचना मिली कि ये ड्राइवर जो आकाश है और 2 और बदमाश ये नौचंदी ग्राउंड के पास देखे गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा पूरे नौचंदी ग्राउंड की घेराबंदी की गई। अपने आप को घिरता देख इन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से ये पता लगाया कि अगवा बच्ची के पिता जेई महबूब हक के पूर्व ड्राइवर आकाश ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने देर रात आकाश और उसके सहयोगी राजू को गिरफ्तार कर लिया। एक अन्य आरोपी जो आकाश का रिश्तेदार है, पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।